देखो, हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, पोषण, न्यूट्रिशन। सबसे पहली बात है कि हमको न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारे बॉडी को। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा, एनर्जी, शारीरिक वृद्धि यानी कि बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ के लिए हमको जरूरत होती है किसकी? न्यूट्रिशन की, यानी कि पोषण की। आगे सुनिएगा, हमको पोषक पदार्थों की आवश्यकता क्यों होती है। तो सुनिएगा, पोषक पदार्थों की आवश्यकता, पदार्थों की आवश्यकता, हमको न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहली जो चीज है वो इसके लिए जरूरत होती है, जो न्यूट्रिशन, पोषण हमें एनर्जी देता है। दूसरा फूड जो हमें प्रोटेक्शन देता है, यानी कि सुरक्षा देता है। और तीसरा फूड जो हमारी बॉडी ग्रोथ करता है। पहला न्यूट्रिशन है जो हमें क्या देता है? ऊर्जा। सेकंड है जो हमारी सुरक्षा करता है। और तीसरा है जो शारीरिक वृद्धि करता है। अब समझिएगा क्या, सबसे पहले हमारे को एनर्जी जो देता है वो देता है हमें कार्बोहाइड्रेट। कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा हमें देता है फैट, वसा। अगर बात करते हैं हमको प्रोटेक्शन कौन देता है, तो हमको प्रोटेक्शन जो देता है वो देता है एक तो विटामिन, और दूसरा देता है खनिज यानी कि मिनरल्स, खनिज। अगर बात करते हैं हमारी बॉडी बिल्डअप की, यानी कि शारीरिक वृद्धि कौन करता है, तो ये करता है हमारा शारीरिक वृद्धि प्रोटीन। और कौन करता है? तो खनिज करता है, यानी कि मिनरल। ये हमारी शरीर की शारीरिक वृद्धि यानी कि बॉडी ग्रोथ का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए कि सर हमको इसकी कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए। तो अगर क्वांटिटी की बात करते हैं, यानी कि मात्रा की, तो देखिएगा, पोषक पदार्थों की मात्रा, मात्रा यानी कि कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए हमको। तो सबसे पहले है जिसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन यानी कि बड़े पोषक तत्व, पोषक तत्व। देन सेकंड है माइक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। अब एक बात सुनिएगा, जो हमको मैक्रो न्यूट्रिशन होते हैं ये या तो हमको लिए जाते हैं ग्राम में, या फिर केजी में, और या फिर लीटर में लिए जाते हैं। बट जो सूक्ष्म पोषक पदार्थ तत्व जो होते हैं ये बिल्कुल लिए जाते हैं हमको एमजी के अंदर। किसमें? एमजी में थोड़ी मात्रा में लिए जाते हैं, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिशन। अब सर बात आती है कि ये हम कितना लेते हैं, जो बड़े पोषक तत्व है यानी कि मैक्रो न्यूट्रिशन है।
ये हम सबसे पहले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। और सर कार्बोहाइड्रेट हम कितना लेते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं लगभग 300 ग्राम पर डे। कितना लेते हैं? 300 ग्राम पर डे लेते हैं। अगर बात करते हैं हम सर फैट कितना लेते हैं, वसा, तो ये लेते हैं हम 80 ग्राम पर डे। कितना? 80 ग्राम पर डे। अगर बात करते हैं हम प्रोटीन कितना लेते हैं, प्रोटीन, तो हम प्रोटीन लेते हैं, देखो अलग अलग है इसमें, मेल के लिए और फीमेल के लिए, यानी कि पुरुष और महिला के लिए। अगर पुरुष के लिए बात करते हैं तो लेते हैं 55 से 60 ग्राम प्रतिदिन पर डे। और अगर फीमेल की बात करते हैं तो लेते हैं 45 से 50 ग्राम पर डे। ये होते हैं। और उसके अलावा हम लेते हैं वाटर, पानी, यानी कि 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। तो इस प्रकार से ये जो मैंने लिखा है, ये हम सारे क्या लेते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और वाटर, जो हम लेते हैं किसमें, या तो ग्राम में या फिर केजी में और या फिर लीटर के अंदर। सर फिर मैक्रो न्यूट्रिशन क्या लेते हैं? मैक्रो न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं वो सबसे पहले लेते हैं, देखिएगा, हम लेते हैं इसमें विटामिन, देन सेकंड लेते हैं हम इसके अंदर मिनरल्स, यानी कि खनिज। और आपने सुना होगा जब टेबलेट लेते हैं तो हम जो लेते हैं उसके पीछे देखा होगा, आप पूछते हैं कि साल्ट कौन सा है, तो ऐसा आता है 200 mg 500 mg का टेबलेट। इसका मतलब जो हम ले रहे हैं उसके अंदर क्या है, साल्ट है। और साल्ट किसका बना होता है, मिनरल्स का बना होता है। तो उसके अंदर जो हम लेते हैं न्यूट्रिशन, वो किस में लेते हैं, mg के अंदर। ठीक है, अब बात सुनना है एक मेरी बात, एग्जाम में क्या क्या सवाल बनते हैं उसके बारे में बात करूंगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फोटो लेना है तो ले लीजिए। चले आगे, देखिए नेक्स्ट। अब आगे बात करते हैं हम कि सर हमको एनर्जी देते हैं वो किस ऑर्डर में देते हैं, हमको कौन प्रोडक्शन देता है, इसके बारे में मैंने कुछ लिखा था। अब ध्यान से सुनना एक बात, बात ये है कि सर हमें मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है, तो हमें मैक्सिमम एनर्जी के हिसाब से मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, यानी कि सर्वाधिक ऊर्जा। और ये ऑर्डर राजस्थान एलडीसी में पूछा गया था, सुनना, हमें मैक्सिमम एनर्जी देता है फैट, उसके बाद में हमको एनर्जी देता है अल्कोहल, उसके बाद में एनर्जी देता है हमको प्रोटीन, और उसके बाद में जो एनर्जी देता है वो देता है कार्बोहाइड्रेट। तो सर मिनरल्स और विटामिन हमें एनर्जी देते हैं क्या? मैंने कहा नहीं देते। ये सिर्फ केवल हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं, हमको ये एनर्जी नहीं देते। अब नेक्स्ट बात सुनना, बात ये आती है कि सर कितनी एनर्जी देते हैं ये सारे, तो ध्यान से सुनना, जो फैट होता है ये हमें लगभग 9.1 कैलोरी एनर्जी देता है। और बात करते हैं कि सर अल्कोहल कितनी देता है, तो ये देता है 7.1 कैलोरी एनर्जी देता है। बात करते हैं कि प्रोटीन कितनी देता है, तो ये हमें देता है 4.2 कैलोरी एनर्जी देता है। बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितनी देता है, तो ये देता है 4.1 कैलोरी एनर्जी देता है। लेकिन बात ये आती है इसके अंदर कि सर हमें पहला पॉइंट, मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि सर्वाधिक ऊर्जा, ऊर्जा कौन देता है? अगर बात करते हैं मैक्सिमम एनर्जी की, जो सर्वाधिक ऊर्जा देता है वो देता है हमको फैट, यानी कि वसा।
और वसा के अंदर कौन सी वसा, तो ध्यान रखना जिसको हम यूज कम करते हैं वो वसा होती है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट, जिसको बोलते हैं संतृप्त वसा। और इससे कम हमें एनर्जी देता है वो देता है अनसैचुरेटेड फैट। लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूं, जब फैट पढ़ाऊंगा तब फिर बताऊंगा आपको। दूसरी चीज सुनना, अगर बात करते हैं सेकंड, हमें इंस्टेंट एनर्जी यानी कि तुरंत ऊर्जा कौन देता है, तुरंत ऊर्जा, इसको ये भी लिख सकता हूं इंस्टेंट एनर्जी यानी कि तुरंत ऊर्जा, या हमारे शरीर का, हमारे शरीर का ऊर्जा का मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत यानी कि मेन सोर्स क्या है हमारे बॉडी में एनर्जी का, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। कौन है, कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रकार से हमने बात की थी, एक बार मैं फटाफट से रिवाइज कराकर आगे चलता हूं, ठीक है, देखना एक सेकंड के लिए। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, तो न्यूट्रिशन हमारे शरीर में क्या काम करता है, ये हमारे शरीर की एनर्जी देता है और शारीरिक वृद्धि यानी कि बॉडी ग्रोथ का काम करता है। उसके बाद में एनर्जी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो ये तीन प्रकार की होती है, एक तो हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, और शारीरिक वृद्धि यानी कि बॉडी ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। अगर बात करते हैं हमको एनर्जी कौन कौन देता है, तो देता है कार्बोहाइड्रेट और फैट। और नेक्स्ट बात करते हैं हमको प्रोटेक्शन कौन देता है, तो ये देता है हमको विटामिन और मिनरल्स। अगर बात करते हैं बॉडी ग्रोथ कौन करता है, तो प्रोटीन और मिनरल्स। ये हमारी शारीरिक क्या करते हैं, बॉडी ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी कि क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, तो उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया दो टाइप में, एक तो है मैक्रोन्यूट्रिशन और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिशन। जो मैक्रोन्यूट्रिशन होते हैं यानी कि ये किलो में, ग्राम के अंदर या फिर लीटर में लिए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, उसके अलावा वाटर हो गया यानी कि पानी हो गया। अब कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए मैंने लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट जैसे 300 ग्राम पर डे, फैट 80 ग्राम पर डे, अगर मेल प्रोटीन लेना चाहिए मेल को तो कितना 55 से 60 ग्राम पर डे, और अगर बात करते हैं फीमेल की तो 45 से 50 ग्राम पर डे, और वाटर कितना लेना चाहिए तो 5 से 6 लीटर पर डे। अगर बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिशन की, तो ये लेते हैं हम किसमें, एमजी के अंदर लेते हैं दोनों, यानी कि मिलीग्राम के अंदर। तो ये है विटामिन और मिनरल्स। उसके बाद में हमने बात की थी कि जो हमें एनर्जी देते हैं उसी ऑर्डर में बात करते हैं, तो हमें मैक्सिमम एनर्जी देता है फैट, उसके बाद में अल्कोहल, उसके बाद में प्रोटीन, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, और कितनी देता है 1 ग्राम के अंदर वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात आगे करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट। देखिएगा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। देखिएगा सर ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट जो है यह जैविक अणु है या जैव अणु है, यानी कि बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल से जैविक अणु। दूसरी चीज, यह हमें हमें तुरंत ऊर्जा देता है, देता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। तीसरी चीज, इसके लिए, इसके लिए अनिवार्य तत्व, अनिवार्य तत्व यानी कि एसेंशियल, एसेंशियल एलिमेंट्स, वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तीनों इसके लिए क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं। अगर बात करते हैं इसका कॉमन फॉर्मूला, तो इसका कॉमन जो फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होता है
CnH2nOn। ये इसका क्या होता है, एक कॉमन फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें एक बॉन्ड होता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बंद होता है इसके अंदर। और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर फरमाना कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट बात सुनना, अगर इसकी बात करते हैं हम नेक्स्ट, कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको हमें पर डे कितना लेना चाहिए, तो इसे हमें पर डे यानी कि प्रतिदिन 300 ग्राम पर डे लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, 300 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। अगर बात करते हैं कि सर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी एनर्जी देता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4.1 से 4.5 कैलोरी तक एनर्जी देता है। ये इसकी रेंज है। अब ऑप्शन मिल गया, देखो क्या मिला आपको, ऑप्शन मिल गया इसके अंदर जिसके अंदर था ही नहीं कैलोरी, आपको ऑप्शन मिला जूल के अंदर। तो आप ध्यान रखना, जो 1 कैलोरी होता है, ये 1 कैलोरी इक्वल होता है, कहीं पे 4.18 लिखा होता है और कहीं पे 4.2 लिखा होता है, मतलब 4.20 जूल। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करना, अगर आपको जूल में ऑप्शन मिलता है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, 4.1 इंटू 4.18, जो आपका आंसर आएगा बिल्कुल वो आपको किसमें मिल जाएगा, जूल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है क्या यहां तक, ठीक है। दोबारा सुनना बता देता हूं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक बायोमोलिक्यूल्स है, यह हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत ऊर्जा देता है। इसके लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए कॉमन फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, CnH2nOn। और उसके बाद में इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि इसे प्रतिदिन हमको कितना लेना चाहिए पर डे, तो ये लेना चाहिए हमको 300 ग्राम पर डे। अगर बात करते हैं 1 ग्राम हमें कितनी एनर्जी देता है, तो 4.1 से 4.5 कैलोरी एनर्जी देता है। अगर बात करते हैं 1 कैलोरी में ऑप्शन मिला जूल के अंदर, तो आप इसको चेंज कर दोगे 4.2 से मल्टीप्लाई करके, चेंज करके, और आप निकाल दोगे इसका आंसर। ठीक है। अब एक खास बात सुनना, क्वेश्चन कहां कहां से आता है वो देखना। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो C6H12O6, पक्का पढ़ा है ये फॉर्मूला, ठीक है। दूसरी चीज सुनना, एक आपने ये भी पढ़ा होगा C12H22O11, पढ़ा है क्या ये भी। ये देखो, ये है मोनोसेकेराइड का, ये है डाइसेकेराइड का। अभी मैं आगे चलूंगा तो इन्हीं पे बात करूंगा। अब एक बात सुनो, देखो गौर देख रहे हो आप, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा 2:1 में है। देखो, चाहे वो मोनोसेकेराइड हो चाहे फिर क्या हो, डाइसेकेराइड हो, ठीक है ना। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि बताइए जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है, रेशियो है, वो क्या होता है, ऑलवेज 2:1 होता है। इसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो नेक्स्ट लिखना कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, हमेशा 2:1 होता है। ठीक है क्या। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं सर इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी इकाई, तो कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है वो होती है सैकेराइड। क्या होती है, सैकेराइड होती है, सैकेराइड। तो इस प्रकार से एक नया टर्म्स निकल के आ गया, वो क्या है, सैकेराइड। अब बात करते हैं हम, ये सैकेराइड जो है ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। तो इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ सैकेराइड्स। देखो,
सैकेराइड का वर्गीकरण, सैकेराइड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सैकेराइड। देखो, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो है वो है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। जो सेकंड है वो है डाइसैकेराइड। और जो थर्ड है वो है पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। देखिए, अब होता क्या है इसके अंदर, ये मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इनकी प्रॉपर्टीज लिखता हूं, उसको सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए, मोनोसैकेराइड जो होता है इसमें कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, उसकी रेंज होती है 3 से लेकर 7 तक। सबसे पहली चीज ध्यान रखना। सेकंड क्या है, अगर इसमें बात करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, तो वो होती है डाइसैकेराइड में क्या, 2 से लेकर 9 के बीच। और बात करते हैं कि पॉलीसैकेराइड की, तो इसमें कार्बन की संख्या जो होती है, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, वो होती है मोर देन 10 यानी कि 10 या 10 से अधिक, 10 से अधिक। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा वो मुझे पता है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यहाँ पे तो आपने मोनोसैकेराइड में 3 से 7 लिखा है और वहां लिखा क्या 2 से 9 के बीच में। इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है। आगे बताऊंगा आपको ये चलकर। नेक्स्ट सुनना, सर मोनोसैकेराइड की और खास बात क्या है, मैंने कहा ये जल में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील। सर कैसे, ये वाटर सॉल्युबल होती है। सर ये मैंने कहा ये भी जल में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील यानी कि वाटर सॉल्युबल होती है। सर पॉलीसैकेराइड मैंने कहा ये जल में अघुलनशील होती है, जल में अघुलनशील, वाटर इनसॉल्युबल। सेकंड बात, इसे हम शर्करा, शुगर कहते हैं। सर इसे मैंने कहा बिल्कुल, इसे भी हम शर्करा यानी कि शुगर कहते हैं। सर पॉलीसैकेराइड को मैंने कहा बिल्कुल इसको शुगर नहीं कह सकते, इसे शुगर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात, ये जो होती है
इसका टेस्ट जो होता है वो स्वीटेस्ट होता है, यानी कि स्वाद में क्या होती है, ये स्वाद में मीठी होती है। सर डाइसेकेराइड, मैंने कहा बिल्कुल ये स्वाद में मीठी होती है, मीठी होती है। सर पॉलीसेकेराइड, मैंने कहा ये स्वाद में मीठी नहीं होती, स्वाद में मीठी नहीं होती। अब सुनना मेरी एक बात, हम जब चपाती खाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो जो होता है उसके अंदर स्टार्च होता है ना, और वो स्टार्च जो होता है वो पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होता है। लेकिन जब हम उसको चबाते हैं, धीरे 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 ग्राइंडिंग करते हैं उसका, तो वो धीरे धीरे जो पॉलीसेकेराइड होता है वो किस में चेंज होता है, डाइसेकेराइड में चेंज होता है। इसीलिए जैसे जैसे हम चपाती को चबाते हैं तो धीरे धीरे हमको मीठी लगने लगती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। इसका मतलब पॉलीसेकेराइड किस में चेंज हो रहा है, डाइसेकेराइड में चेंज हो रहा है, ठीक है। और फिर हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो इसको बदल देते हैं किसमें, मोनोसेकेराइड में, ठीक है। अब सुनना एक बात, इसकी इसकी और इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है इसका मोनोसेकेराइड का, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम तो सबसे पहला है इसके अंदर ग्लूकोज, ग्लूकोज। नेक्स्ट है इसके अंदर ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड। और तीसरा है इसके अंदर फ्रैक्टोज। फिर है इसके अंदर राइबोज। फिर इसके अंदर है गैलेक्टोज। ये जो होती है ये सारी क्या होती है, मोनोसेकेराइड होती है। अगर बात करते हैं हम कि एग्जाम्पल डाइसेकेराइड का, तो इसका एग्जाम्पल होता है सुक्रोज, सुक्रोज। सेकंड है माल्टोज। थर्ड है लैक्टोज। और अगर बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की, तो पॉलीसेकेराइड में होता है एग्जाम्पल इसका स्टार्च। नेक्स्ट होता है इन्यूलिन, इन्यूलिन। फिर होता है काइटिन, काइटिन। और नेक्स्ट होता है इसमें सेलुलोज, सेलुलोज। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं किसके, मोनोसेकेराइड के, डाइसेकेराइड के और पॉलीसेकेराइड के, ठीक है। ग्लिसरेल्डिहाइड, क्या, नहीं वो नहीं, ठीक है। देखो फ्रुक्टोज, राइबोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, इन्यूलिन, काइटिन, सेलुलोज। ये जो होते हैं सारे वो क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। चलूं आगे, चलिए। अब आगे बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी, मोनोसेकेराइड की। देखिएगा सबसे पहले मोनोसेकेराइड, देखो मोनोसेकेराइड,
इस मोनोसैकेराइड में हमको 3 प्रकार के मेजर पढ़ने, वो क्या है वो समझिएगा। सबसे पहले होता है मोनोसैकेराइड में हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज, सेकंड पढ़ना है हमको इसके अंदर गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, और थर्ड पढ़ना है इसमें हमको फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज। तो इस प्रकार से हमको इसके अंदर ये तीनों पढ़ने होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज। समझना सबसे पहले इस ग्लूकोज का, इस ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। गैलेक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। सर फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा C6H12O6। सर तीनों का फॉर्मूला सेम होता है? मैंने कहा बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इसके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। वो कैसे, वो समझना। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें ग्रुप लगता है, उस ग्रुप का नाम होता है एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड ग्रुप को लिखा जाता है CHO से। सर इसमें कौन सा ग्रुप होता है? गैलेक्टोज में। मैंने कहा बिल्कुल इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, और इसको भी लिखा जाता है CHO से। सर जो फ्रैक्टोज होता है इसको किससे लिखा जाता है? मैंने कहा इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप होता है। सर इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसको बोला जाता है कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप। अब सुनना एक बात, सवाल क्या आया था? 3 ऑप्शन था, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लिसरेल्डिहाइड और फ्रैक्टोज। पूछा ये गया था किस फंक्शनल ग्रुप, किसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप होता है, किसके अंदर होगा? फ्रैक्टोज। बट आप देख पा रहे हो क्या कि इन तीनों का फॉर्मूला सेम है, इसका भी सेम है, उसका भी सेम है, और उसका भी सेम है। इसका मतलब क्या है? ये तीनों ही आपस में क्या होते हैं? समा अवयवी होते हैं, यानी कि आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं? आइसोमर्स, यानी कि समा अवयवी है। अब समा अवयवी की मतलब क्या होता है इसका? जिनका फॉर्मूला तो क्या हो? सेम हो, परंतु उसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो? अलग अलग हो, वो आपस में आइसोमर्स होते हैं, यानी कि समा अवयवी होते हैं। ओके, चलिए आगे। अब बात करते हैं हम सर ग्लूकोज का, तो इसे क्या क्या कहते हैं? तो सबसे पहले सुनना ग्लूकोज को, इसे हमारी मेन सेल फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन सेल फ्यूल, यानी कि इसको मुख्य कोशिका ईंधन कहते हैं, मुख्य कोशिका ईंधन। नेक्स्ट बात, इसी को ही जो ग्लूकोज होता है इसको ग्रेप शुगर कहते हैं, मतलब अंगूर शर्करा कहते हैं, अंगूर शर्करा, ग्रेप शुगर, ग्रेप शुगर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी को ही ग्लूकोज को, इसी को हमारे शरीर की ब्लड शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड शुगर, यानी कि इसको रुधिर शर्करा कहते हैं। ये इसके अलग से नाम है, तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। अब एक बात सुनना, केन शुगर फ्रैक्टोज को कहते हैं, बट कॉर्न शुगर वो कहते हैं किसको? ग्लूकोज को। तो इसको कॉर्न शुगर भी कहते हैं, यानी कि इसको मक्का शर्करा भी कहते हैं। किसको? तो इस प्रकार के ग्लूकोज का कॉमन फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H12O6। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? तो आप क्या बताओगे? एल्डिहाइड ग्रुप होता है।
अगर बात करते हैं इसके और नाम क्या है, तो इसको मुख्य कोशिका ईंधन कहते हैं, मेन सेल फ्यूल। नेक्स्ट इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं, नेक्स्ट इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं, और नेक्स्ट इसको कॉर्न शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं किसका, गैलेक्टोज का। तो सुनना, इसे ब्रेन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन शुगर कहते हैं, यानी कि इसे मस्तिष्क शर्करा कहते हैं, मस्तिष्क शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट इसको ही इसे नर्व शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्व शुगर, मतलब इसे तंत्रिका शर्करा कहते हैं, तंत्रिका शर्करा कहते हैं। जैसे ये हमको मक्का में यानी कि कॉर्न में मिलता है, इसी प्रकार से ये गैलेक्टोज जो है ये हमें किस में मिलता है, तो ये हमें मिलता है मिल्क के अंदर। किस में मिलता है, मिल्क के अंदर मिलता है, मतलब दूध में मिलता है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी जो कीटोन होता है, ये ग्रुप ये किस किस में मिलता है, तो ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है, यानी कि प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो आंसर क्या करोगे, फ्रैक्टोज। तो ये सर्वाधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा है। क्या है, प्राकृतिक शर्करा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि सर इसे क्या कहते हैं, इसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर, यानी कि फल शर्करा कहते हैं इसको, फल शर्करा। नेक्स्ट इसको हम कैन शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केन शुगर भी कहते हैं, यानी कि इसको गन्ना की शर्करा कहते हैं, गन्ना शर्करा। नेक्स्ट ये पाई किस में जाती है, तो ध्यान रखना यह वीर्य में, सीमेन में पाई जाती है, पाई जाती है। और नेक्स्ट बात, इसे हनी शुगर भी कहते हैं, यानी कि इसे शहद शर्करा भी इसी का ही नाम होता है। क्या बोलते हैं इसको, शहद शर्करा, यानी कि हनी शुगर। ये फंक्शनल ग्रुप होता है, अभी बना दूंगा उधर से। नेक्स्ट इधर ही लिख रहा हूं उसके बारे में, इसे हम हनी शुगर भी कहते हैं, यानी कि शहद शर्करा भी कहते हैं। और इसमें जो ग्रुप बनाया है ना, वो इस प्रकार के बनाया है, ऑक्सीजन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ में, ये ग्रुप होता है किसका, फ्रैक्टोज का। ठीक है, अब सुनना आगे, आपको कुछ बता रहा हूं, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में क्या कॉमन होता है, कैसे वो फंक्शन ग्रुप होता है। देखो आप मेरी एक बात सुनो, जैसे मैंने इधर लिखा C6H12O6 लिख दिया, मुझे बताओ ये मोनोसेकेराइड है क्या, मोनोसेकेराइड है, ठीक है। और इसमें क्या किया मैंने, प्लस करके जोड़ दिया किसको, एक ग्लूकोज और को, C6H12O6 जोड़ दिया। अब देखो आपके दिमाग में क्या आएगा, सर ऐसा फॉर्मूला बना दो, C12 हो गया, हो गया क्या, देखो C12, 6 और 6 12, 12 और 12 24, और 6 और 6 कितना हो गया 12। आप ऐसे करके आओगे डाइसेकेराइड में, और वो ऐसे करेगा, सर जोड़ दो इसको, सर ये भी मोनोसेकेराइड, ये भी मोनोसेकेराइड, सर जोड़ दो। वो हमसे ज्यादा होशियार होता है, पता है वो क्या होता है इसके में, जब मोनोसेकेराइड दो जुड़ता है, तो देखो जनरल फॉर्मूला आपको याद है क्या, मैंने बताया था अभी, CnH2nOn, याद है, अभी बताया था। और जो डाइसेकेराइड का फॉर्मूला होता है वो होता है Cn ब्रैकेट में H2O n-1,
ये अभी लिखाऊंगा आपको फिर से, अब ध्यान से सुनना एक बार। मैं ले रहा हूं 6 कार्बन, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन मैं ले रहा हूं 6, ठीक है। अब सुनना इधर, यहां पे 6 लगाया तो कितना हो गया 6, यहां पे 6 रखा तो कितना हो गया S12, और यहां पे वापस क्या हो गया O6। मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला आ गया क्या, वापस आ गया, ठीक है। अब मैंने नंबर ऑफ कार्बन लिखा है, कितना है 6, तो यहां पे देखो C6 लिख रहा हूं, लिख दिया। अब यहां देखो 6 माइनस 1 5, और N-1, सॉरी सॉरी 12 आ जाएगा, मोनोसेकेराइड में 12 आएगा ना, 12 आ जाएगा। अब देखो यहां पे कितना आ गया 12, 12 लिखा, 12 माइनस 1 कितना हो गया 11, 11 इंटू 2 22, तो H कितना हो गया 22, और O कितना हो गया 11, तो O 11। ये फॉर्मूले बताया था डाइसेकेराइड का, ऊपर बताया था मैंने। अब सुनना ये आया कहां से, C6H12O6 प्लस C6H12O6, जोड़ दिया इसको। अब सुनना एक बार, C12, 6 और 6 12, प्लस H22, H कितना ले लिया 22 ले लिया। सर 2 बच गया, क्या बचा है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बच गया इसमें से। अब 6 और 6 12, मैं यहां पे लिखता हूं O11। मुझे बताओ ऑक्सीजन कितना बचा 1, और प्लस में 2H प्लस 1O। ये देखो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया किसका H2O का। तो मुझे एक बात बताओ, ये भी मोनोसेकेराइड और ये भी मोनोसेकेराइड, ये मिलकर बना क्या डाइसेकेराइड, और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है इसमें से रिलीज होता है, निकल जाता है, ठीक है क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला जो बनता है इस प्रकार से बनता है। आप ध्यान रखना, दोनों को जोड़ मत देना कि 6 6 12 कार्बन, 12 और 12 24 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन 12, और डाइसेकेराइड टिक कर दो और वो गलत कर दे, इसीलिए ध्यान रखना आप, ठीक है। अब मैं देखो एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल को उतार, मैं सबसे पहले यहां पे लिख रहा हूं, एक सेकेंड, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। देखिए एक तरफ लिखा है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, सेकंड सुनना, एक तरफ लिख रहा हूं मैं ग्रुप, और वो ग्रुप लिखा मैंने CHO। आप मुझे बताओ CHO ग्रुप को क्या बोलते हैं एल्डिहाइड, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं इसके अंदर ग्रुप, और इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप है ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप, ये बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं कि जो सबसे पहला होता है जिसमें 3 कार्बन होता है और सबसे सिंपलेस्ट शुगर होती है, उसका नाम जो होता है उसका नाम होता है ग्लिसरेल्डिहाइड। क्या नाम होता है ग्लिसरेल्डिहाइड। सर इसमें कितने कार्बन होते हैं, मैंने कहा इसमें कार्बन होते हैं 3, कितने कार्बन 3। सर इसमें कौन सा ग्रुप होता है, मैंने कहा इसमें ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ये होता है और ये नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज सर सेकंड कौन सा होता है 4 में, मैंने कहा इस शुगर का नाम होता है इरिथ्रोज। क्या नाम होता है इरिथ्रोज। सर इसके अंदर ग्रुप कौन सा होता है, मैंने कहा इसके अंदर होता है CHO ग्रुप, इसके अंदर कीटोन ग्रुप नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन, सर 5 कार्बन वाली श्रृंखला को क्या कहते हैं, मैंने कहा इसको कहते हैं राइबोज। सर इसमें कौन सा ग्रुप होता है, मैंने कहा इसके अंदर होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये ग्रुप नहीं होता। सर नेक्स्ट बताओ, मैंने कहा नेक्स्ट सुनिएगा, एक होती है 6 कार्बन वाली श्रृंखला, इसमें क्या आता है, इसमें आता है ग्लूकोज,
गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? इसी 6 कार्बन वाली श्रृंखला में। और सर इसमें कौन सा ग्रुप होता है? मैंने कहा ध्यान से सुनना, जो ये 3 लिखे हैं इसमें ये ग्रुप होता है, और सिर्फ एक फ्रैक्टोज होता है, फ्रैक्टोज। इसमें कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन ग्रुप होता है, वो मैंने लिख दिया। अब मेरी बात सुनना, आरटीओ का एक पेपर था, आरटीओ का, आरटीओ के पेपर में ये पूछा गया था, आप सबको पता है उसमें ऑप्शन ग्लूकोज है, आपको भी अगर क्वेश्चन दूं तो आप सबसे पहले ग्लूकोज लगाओगे, ठीक। लेकिन उसमें पूछा गया था कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ऑप्शन में क्या था? ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज। कौन सा है? सब ग्लूकोज लगा के आए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसमें कार्बन देखो कितना है, 3, जबकि ये कितना है, 6। ये तो हेक्सोज हो गई ना, और ये तो ट्रायोज है। आपने सुना है आरएनए डीएनए, उसको पढ़ा होगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, पढ़ा है? आरएनए का नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड, पढ़ा है ना आपने? तो ये जो होता है ना राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब ये देखो राइबोज आ गया। तो ध्यान रखना, जो आरएनए और डीएनए होता है उसके अंदर कौन सी शुगर होती है? पेंटोज। कौन सी? पेंटोज शुगर होती है, ठीक है। कब आएंगे, कब आएंगे? तो इसलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और क्या, बाकी हम मिलते हैं कल, जुड़े रहिएगा आप। और एक बात बता देता हूं आपको, सुनो, ये जो है मैं एसएससी, एलडीसी और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यही करवा रहा हूं, और उसी हिसाब से लेवल लेके चल रहा हूं, ठीक है। वरना आपको भी पता है कि अगर न्यूट्रिशन के नाम से खाली विटामिन पढ़ा के छोड़ा दिए जाते हैं, यह आपको भी पता होगा। सिर्फ विटामिन पढ़ाया और हो गया पूरा चैप्टर। तो इसीलिए बाकी मिलते हैं हम कल।